बहरहाल आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद का रुख करते हैं, जहां खासी हलचल रही। वजह यह रही कि यहां पर प्रियंका गांधी का रोड शो है। रोड शो से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कांग्रेस के झंडे लगा दिए। सरकारी इमारतों पर, सरकारी संपत्तियों पर, निजी संपत्तियों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडे लगा दिए कांग्रेस के, जिसे हटाया गया। लेकिन हटाने के दौरान वहां पर हंगामा भी हो गया। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में बहस भी हो गई। काफी देर तक ये बहस चलती रही। उसके बाद में ये इस बात पर समझौता हुआ कि निजी संपत्ति पर और जो निजी मालिक होगा उससे पूछने के बाद उसकी सहमति से ही जो कांग्रेस के झंडे हैं वो लगाए जा सकते हैं। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। कुलदीप, ये बताएं कि इस समय आपके पास क्या अपडेट? कुछ देर पहले बात भी हमारी हो रही थी कि काफी झड़प, काफी हंगामा झंडे लगाने को लेकर। अब सरकारी संपत्तियों से झंडे हटा लिए गए, लेकिन निजी संपत्तियों पर अभी भी कांग्रेस के झंडे हैं सहमति के बाद। आप तक आवाज पहुंच रही है कुलदीप? गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो है। 3 बजे पहुंचेंगी वहां पर और रोड शो की शुरुआत होगी। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगी प्रियंका गांधी। इससे पहले वहां पर तैयारियां भी हो रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जोर शोर से वहां पर तैयारियां कर रहे हैं। झंडे लगा दिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, सरकारी संपत्तियों पर भी और निजी संपत्तियों पर भी। लेकिन दरअसल ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस वजह से पुलिस ने इन झंडों को हटवाने की गुजारिश भी की, कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता अड़ गए। कुछ बहस भी हुई और कुछ झड़प भी हुई। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? वहां पर क्या हलचल? देखिए पूजा, जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जबरदस्त जोश है। प्रियंका गांधी आज 3 बजे गाजियाबाद में रोड शो करने आ रही है। यहाँ की जो कांग्रेस की उम्मीदवार है डॉली शर्मा के समर्थन में वोट मांगेगी। उसको लेकर तमाम तैयारियां कांग्रेसी कार्यकर्ता देर रात से ही कर रहे थे और उसी के मद्देनजर गाजियाबाद शहर में जगह जगह पर कांग्रेस के झंडे लगाए गए थे, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, रोड के किनारे हो, डिवाइडर हो या फिर निजी संपत्ति हो। लेकिन पुलिस ने अभी कुछ देर पहले यहाँ से ये सारे झंडे हटवाने शुरू कर दिए और लगभग सभी झंडे हटा दिए हैं। और पुलिस की दलील ये है कि ये आचार संहिता है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि गाजियाबाद में आचार संहिता लागू हुई है, क्योंकि 11 तारीख को गाजियाबाद में चुनाव है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपको सरकारी संपत्ति या फिर किसी निजी संपत्ति पर किसी पार्टी के झंडे लगाने हैं तो उसकी एनओसी लेनी होगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस की ये कार्रवाई जो है नागवार गुजरी और वो इस बात पर अड़ गए कि ये कहीं से भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने जो निजी संपत्ति पर कांग्रेस के झंडे लगाए हैं वो निजी संपत्ति के मालिकों से अनुमति लेकर झंडे लगाए हैं। तो ऐसे में पुलिस उनकी पार्टी के झंडे यहाँ से कैसे हटा सकती है? इसी बात को लेकर पुलिस के अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी देर तक बहसबाजी होती रही और आखिर में पुलिस इस बात को लेकर तैयार हो गई कि सरकारी संपत्ति पर कांग्रेस के झंडे नहीं लगेंगे, लेकिन निजी संपत्ति पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो अपने झंडे लगा सकते हैं। और उसके बाद इस बात को कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मानने को तैयार हो गए, जिसके बाद ये मामला अब सुलझता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा है कि पुलिस और प्रशासन भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। उनका ये कहना है कि जब योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रैली करने आए थे तो इसी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह शहर में झंडे लगाए थे और उस वक्त पुलिस प्रशासन ने उनके झंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी रोड शो करने आ रही है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के झंडों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रिया कुलदीप शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजियाबाद में बड़ा उत्साह है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं रोड शो करने के लिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर वहां पर झंडे लगा दिए, सरकारी संपत्तियों पर भी लगा दिए और निजी संपत्तियों पर भी लगा दिए। उसके बाद पुलिस वहां पर चूंकि लगातार निगरानी भी की जा रही थी, पुलिस ने उनको समझाया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि झंडे हटा लिए जाएं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं माने और झड़प भी हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दलील रही कि जब सीएम यहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए तो झंडे लगा दिए जाते हैं, हटवाए नहीं जाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का यहां पर कार्यक्रम है, जब प्रियंका गांधी यहां पर
आने वाली हैं, जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे लगाए हैं तो भेदभावपूर्ण काम किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन वहां से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के झंडे हटवाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल बाद में समझौता भी हुआ और पुलिस प्रशासन ने इजाजत दी कि जो निजी संपत्तियां हैं उनके मालिकों की सहमति से वहां पर आप झंडे लगा सकते हैं।